हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करंट अफेयर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जनवरी 2022 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वीडियो पूरी डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलो चलते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने पेंशन भोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर 2022? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा ने हाल ही में अपने पेंशनधारियों के लिए ये सिस्टम लॉन्च किया है। तो यहाँ पर पेंशनधारियों के लिए यह बहुत ही आसान हो जाएगा अपना आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, ताकि उन्हें ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब हम उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा को सबसे पहले उत्कल नाम से जाना जाता था। उड़ीसा का स्थापना दिवस 4 अप्रैल को हुआ था। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में 100% वैक्सीन लगाने वाला उड़ीसा का भुवनेश्वर है। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश 100% वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य है। 100% एलपीजी सप्लाई करने वाला एलपीजी सबसे पहला राज्य है। ठीक है, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी फाउंडेशन रखा। इनकी जो कुल फाउंडेशन की फंडिंग है वो है 11,000 करोड़। ओके, अब अगर हम उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की बात कर लें तो नवीन पटनायक है, गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और अगर हम बात करें तो 19th एशिया गेम जो है उड़ीसा में ही होगा 2022 में। और उड़ीसा में ही फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी ऋषभ पंत को बनाया गया है। तो अभी उत्तराखंड के ही चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन बनाया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बलदेव प्रकाश को किस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी और अभी इसके एमडी सीईओ को बलदेव प्रकाश को पदभार दिया गया है। इसके पुराने जो एमडी सीईओ थे वो है आर के चिब्बर। ठीक है, अगर साथ अदर ऑप्शंस की तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ अभी हैं संजीव चड्ढा और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। इसकी हेडक्वार्टर है बड़ोदरा। और अभी हाल ही में पीएनबी के भी एमडी सीईओ बने हैं अतुल कुमार गोयल। और अतुल कुमार गोयल अभी एमडी सीईओ बने हैं। यूको बैंक के अभी एमडी सीईओ बने हैं सोमा शंकर प्रसाद। और राजीव आहूजा को आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बनाया गया है। ठीक है, और बात करें अगर साथ ही साथ तो बैंक ऑफ बड़ौदा अभी टॉप स्पॉट रहा है डिजिटल पेमेंट के मामले में। बैंक ऑफ बड़ौदा भी टॉप पर रहा है। और इंडसइंड बैंक की बात करें तो ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट कार्ड को लॉन्च करने वाला ये पहला बैंक है। ठीक है, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशीष पांडे को बनाया गया है, ये भी याद रखेंगे। और अभी एक्सिस बैंक लार्जेस्ट बैंक है पॉस मशीनिंग के मामले। तो ये सब पॉइंट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब सारे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसबीआई कार्ड ने कार्ड टोकेनाइजेशन
कार्ड टोकेनाइजेशन के लिए पेटीएम के साथ हाथ मिलाया है। एसबी कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से पूछ सकते हैं कि एसबीआई कार्ड ने किसके साथ टोकेनाइजेशन के लिए हाथ मिलाया है। तो याद रखिएगा वो पेटीएम होगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने फ्रेमिंग किया, एसबीआई कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम। ये टोकेनाइजेशन का मतलब है कि जो एसबीआई है अपने जो भी उसके ग्राहक हैं उनका जो जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका जो अकाउंट नंबर है, जो डाटा है, उसके ऊपर मास्किंग किया जाता है। तो टोकेनाइजेशन का मतलब ये है कि ताकि हम अपने ग्राहक को और सुरक्षित कर सकें। तो हम अगर पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। इसकी पेरेंट्स कंपनी है 197 कम्युनिकेशन और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। ओके, एसबीआई कार्ड की बात करें, इसके एमडी एंड सीईओ हैं रामा मोहन रॉय अमारा। और पेटीएम एमडी की बात करें तो इनके एमडी हैं विजय शंकर शर्मा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीमा नियामक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई ने कहा है कि 2021-22 के लिए एलआईसी, जीआईसी रे और न्यू इंडिया को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं डीएसआईआई के रूप में पहचानना जाना जारी है। आईआरडीएआई का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन को फिर से मैंने फ्रेमिंग किया है। इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी फ्रेमिंग किया जा सकता है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैज स्टेटेड दैट LIC, GIC रे and New India continue to be identified as domestic systematically important insurer for 2021 to 2022. Where is the headquarter of IRDAI? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। तो IRDAI ने कहा है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बीमा सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता के लिए DSSI का निरंतर काम करना महत्वपूर्ण है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षक की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण योगदान पहचानने के लिए सावित्रीबाई फुले की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? सावित्रीबाई फुले, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्रीबाई फुले इज ऑब्जर्व्ड ऑन That's every year to recognize the achievement and significant contribution of India's first female teacher. इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3 जनवरी। अभी अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो अभी 1 जनवरी को DRDO ने अपना 64th फाउंडेशन डे मनाया और इसके DRDO के अभी जो चीफ हैं वो है सतीश रेड्डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? विच पाकिस्तानी क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद हफीज। अभी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने पहले ही टेस्ट क्रिकेट के लिए संन्यास ले लिया था, अब वो केवल फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलेंगे। तो अभी मोहम्मद हफीज की बात करें तो इनके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अभी ये ऐसे चौथे ऑलराउंडर हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच लेने का खिताब है। अभी अगर हम संन्यास की बात करें तो रॉस टेलर जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तो वे लास्ट अप्रैल में नीदरलैंड के साथ अपना अंतिम मैच खेलेंगे।
और उनकी रिकॉर्ड की बात करें तो वो एक विश्व के ऐसे बल्लेबाज हैं जो तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट मैच, वनडे और T20 में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर हैं। ठीक है, अभी हाल में ही बात करें तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बीट किया, वो इन सेंचुरियन में बाई 113 रन। ये पहले भारत एशिया के पहले ऐसे देश हैं जिन्होंने सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका को बीट किया। और क्रिकेट की बात करें तो ऋषभ पंत सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले विकेट कीपर हैं। उन्होंने धोनी को भी पीछे छोड़ दिया। धोनी ने 36 मैचों में ऐसा किया और ऋषभ पंत ने 26 मैचों में ही 100 विकेट लिया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द नेम ऑफ सुडानीज प्राइम मिनिस्टर हु हैज रिजाइंड? सूडान के प्रधानमंत्री का क्या नाम था जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है अब्दुल्ला हमदोक। ये हमदोक है। ओके, अब हम बात करें अगर सूडान की, तो अभी हाल ही में सूडान में सूडान की सेना ने पिछले साल सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सूडान की सेना और जो अब्दुल्ला हमदोक की पार्टी थी, समझौते के बाद फिर से उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। बट वहाँ की जो पब्लिक है उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इनके विरुद्ध मतलब उनका कहना था कि मतलब कि इसमें आर्मी को हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए था, वहाँ की पब्लिक को ये कहना था। तो जिसकी वजह से प्रेशर में आके अब्दुल्ला हमदोक ने को इस्तीफा देना पड़ा। इसके अदर ऑप्शंस की बात करें तो यशीदी सुगा जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनके इस्तीफे के बाद अभी प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा। और केपी शर्मा ओली की बात करें तो वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, संन्यास लेने के बाद अभी शेर बहादुर देउवा हैं। तो इन ऑप्शंस को भी याद रखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2021 में भारत यूएसए संयुक्त राज्य यूएसए के खाड़ी क्षेत्र के 200 से अधिक हिंदू तीर्थयात्रियों ने 100 साल पुराने पुनर्निर्मित महाराजा परमहंस जी के मंदिर की प्रार्थना की। मंदिर किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो अभी 100 साल पुराने मंदिर में अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सर्विस पॉलिसी में अमेंडमेंट किया है। तो उन्हीं का ये मतलब फलस्वरूप है कि अब पाकिस्तान ने कदम उठाया है कि उनकी जो रेपुटेशन है अदर कंट्री के सामने अच्छी हो। तो इसलिए उन्होंने 100 साल पुराने मंदिर में ये किया। ये जो ऑर्गेनाइज्ड किया है भाई पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने किया है। और अगर हम महाराजा परमहंस जी की बात करें तो उनका जन्म 1846 में बिहार के छपरा में हुआ था। ओके, अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और चीफ ऑफ स्टाफ जो है वहाँ के कमर जावेद बाजवा हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2021 में फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता? हु हैज वन द सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन इन दिसंबर 2021? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुकृति उपाध्याय। अनुकृति उपाध्याय हिंदी और इंग्लिश के राइटर हैं। तो उन्हें नोबल किंत सुगी, उनके नोबल किंत सुगी के लिए उनको ये
पुरस्कार दिया गया है। ओके, अगर हम इधर हाल में ही बात करें तो वीएल दत्त ग्लिम्स ऑफ ए प्योनियर लाइफ की जो लेखक हैं वीएल इंदिरा, कोई भी साहित्य पुरस्कार, वीएल इंदिरा उनके राइटर हैं। और अभी हाल ही में निर्मल चंदेर जी, जो कि जिनका बुक है द रिडल ऑफ कश्मीर, और अभी संजू वर्मा जी का बुक है जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखा गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टील, इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है संजय कुमार सिंह। ओके, सेल की बात करें तो सोमा मंडल को फर्स्ट वुमेन चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। और एस बालाचंद्रन अभी हाल ही में इन्हें हाई कमिश्नर ऑफ मैक्सिको के लिए नियुक्त किया गया था। और वीके त्रिपाठी, कल ही हमने पढ़ा, इंडियन रेलवे के चेयरमैन बने हैं, सॉरी इंडियन रेलवे के एमडी बने हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर। और चंद्र प्रकाश गोयल जो कि एक आईएफएस ऑफिसर हैं, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए नियुक्त किया गया है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, विच एशियन इकोनॉमी इज सेट टू रेटिफाई इट्स मेंबरशिप टू द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP इन 2022? कौन सी एशियाई अर्थव्यवस्था 2022 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की सदस्यता की पुष्टि करने के लिए तैयार है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। इसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP की अपनी सदस्यता की पुष्टि करने की संभावना है। चीन समर्थित RCEP दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार संघ 1 जनवरी 2022 को लागू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 2022 को लागू हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया ने इस साल की शुरुआत में समझौते की पुष्टि की। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू शुड कीप इन माइंड दिस टाइप ऑफ फैक्ट जो कि मैं डिस्कस करता हूं इस वीडियोस में। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल जकार्ता है और इनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जोको विडोडो। श्रीलंका के जो कैपिटल है वो आपको पता ही है कोलंबो, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो महिंदा राजपक्षे, कल ही हमने पढ़ा था। और थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं प्रायुत चेन ओछा और इसके कैपिटल है बैंकॉक। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाइना हैज कंप्लेंड टू द UN अबाउट कॉलिशन विथ सैटेलाइट लॉन्च बाई विच प्रोजेक्ट? चीन ने किस परियोजना द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों से टकराने की शिकायत संयुक्त राष्ट्र से की? इसका आंसर है ऑप्शन 1 स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए। अब इसके बारे में एडिशनल नॉलेज जानते हैं। चीन ने संयुक्त राष्ट्र से शिकायत की कि उसके अंतरिक्ष स्टेशन को उसकी स्टारलिंक इंटरनेट सेवा परियोजना द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रहों के साथ टकराव से बचने के लिए मजबूर किया गया था। वियना स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए चीन के दावे के अनुसार देश के अंतरिक्ष स्टेशन का इस साल स्टारलिंक उपग्रहों के साथ 2 करीबी मुठभेड़ थे। स्टारलिंक एलन मस्क के स्पेस एक्स द्वारा संचालित
एक उपग्रह इंटरनेट नेटवर्क है? ऑप्शन ए याद रखेंगे, स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस प्रोजेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश जनवरी 2022 में 10 मिलियन कोविड 19 संक्रमणों के शीर्ष पर पहुंचने वाला छठा देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम सिक्स्थ कंट्री टू टॉप 100 मिलियन कोविड-19 इन्फेक्शन इन जनवरी 2022? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। अगर हम फ्रांस की बात करें तो इसकी कैपिटल है पेरिस और इसकी करेंसी है यूरो। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं जीएन कास्टेक्स और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ओके, ये सिक्स्थ कंट्री है, तो वो फिफ्थ 5 तक कौन सा ऐसा कंट्री है? वो पांच ऐसे कौन से कंट्री हैं जिन्होंने 10 मिलियन के इन्फेक्शंस रिकॉर्ड को पार कर लिया है? जिसमें यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील, ब्रिटेन। ओके, तो अभी फ्रांस की बात करें तो फेंसर भवानी देवी चार्लेविले नेशनल कंपटीशन जीतने वाली ये महिला है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्स शक्ति नाम का एक्सरसाइज फ्रांस के फिरोज में किया जाता है, तो इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च्ड कौशल रोजगार पोर्टल इन 2022? इसका आंसर है हरियाणा। ओके, अभी हरियाणा ने कौशल रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। तो अभी हरियाणा के मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड यूथ अफेयर के जो मिनिस्टर हैं संदीप सिंह खेल नर्सरी स्कीम 2022-2023 लॉन्च किया है और उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा की गवर्नमेंट ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है ताकि उत्तम क्वालिटी के सीड्स किसानों को मिल सके। और हरियाणा सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप का इंस्टॉलेशन बाई पीएम कुसुम योजना के तहत सबसे ज़्यादा ग्रिड सोलर पंप का इंस्टॉलेशन हरियाणा में हुआ है। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बुक को अनावरण किया है, हरियाणा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कोड नामक बुक को, जिसके राइटर हैं धीरा खंडेलवाल। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री लॉन्च्ड द सिमोगर सैटेलाइट कैरियर रॉकेट विथ रिसर्च डिवाइस? किस देश ने अनुसंधान उपकरणों के साथ सिमुरत उपग्रह वाहक रॉकेट लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। ओके, इसके कुछ एडिशनल फैक्ट्स जानते हैं। देश के मीडिया के अनुसार ईरान ने 3 शोध उपकरणों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला एक उपग्रह वाहक रॉकेट सिमुरद लॉन्च किया। सिमुरद ईरान भाषा में फिनिक्स के अनुवाद करता है। देश ने 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपकरणों को लॉन्च किया। संयुक्त राज्य अमेरिका मई 2018 में एक तरफा परमाणु समझौते से हट गया और ईरान के खिलाफ फिर से प्रतिबंध लगा दिए। इस फैक्ट्स को याद रखेंगे। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिका ने माली, गिनिया और किस देश को शुल्क व्यापार कार्यक्रम से बाहर कर दिया? रिसेंटली अमेरिका हैज टेकन आउट माली, गिनिया एंड विच कंट्री फ्रॉम ड्यूटी फेयर ट्रेड प्रोग्राम? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इथोपिया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हाई कोर्ट बिकम
द फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है केरला। तो केरला की जो हाई कोर्ट है वो सबसे फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट बना है, तो इसको याद रखेंगे। तो हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और ज़रूर से ज़रूर हमें इस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं फॉर नेक्स्ट वीडियो के आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।